नमस्कार। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि रोजाना सुबह 5 बजे क्लास 10वीं का एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, तो आइए हम आज क्लास 10वीं का साइंस जो होता है, जिसे हम विज्ञान बोलते हैं, उसका VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रकाश की किरण गमन करती है। ए ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, बी ऑप्शन है सीधी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रकाश की किरण गमन करती है, तो आपको याद रख लेना है प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। आपको बताना है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है लक्स, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन है लुमेन, डी ऑप्शन है डायोप्टर। तो आपको बताना है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपको बताना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो आपको बताना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के आपको याद रख लेना है 2 नियम होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? सफेद रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? आपको बताना है सफेद रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। आप कहेंगे कि सफेद रंग तो सफेद नहीं होता है। नहीं नहीं, आप अगर सफेद रंग को वो क्या होता है हमारा स्पेक्ट्रम पे डालेंगे ना, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब सफेद रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिना कुछ कहे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। मतलब जिसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है, वो उसका चश्मा कौन से लेंस का बना होता है? ए ऑप्शन है अवतल लेंस, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो उसके चश्मे में भैया अवतल लेंस होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? आपको बताना है प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ए ऑप्शन है काला, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है बैगनी। तो आपको बताना है प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आपको याद रख लेना है प्रकाश में तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा कम बैगनी रंग का होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही अगर आपसे पूछ देता कि प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। साथ में आपको ये भी याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? आकाश का रंग नीला दिखता है। आपको बताना है आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आपको बताना है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ए ऑप्शन है बाइफोकल लेंस, बी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, सी ऑप्शन है अवतल लेंस, और डी ऑप्शन है उत्तल लेंस। आपको बताना है मानव नेत्र मतलब जब हमारी आंखें होती हैं उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है। तो उसमें आपको याद रखना है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब जिसे जरा दृष्टि दोष हो जाती है उसको दूर करने के लिए वो किस लेंस के उपयोग करता है। तो ए ऑप्शन है अभिसारी लेंस, बी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस, सी ऑप्शन है अवतल लेंस, डी ऑप्शन उत्तल लेंस। तो आपको बताना है जरा दूरदृष्टि को दूर करने वाले किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो वो बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो आपको बताना है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपको याद रख लेना है ओम होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? विभव का मात्रक है। आपको बताना है विभव का मात्रक है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो आपको बताना है विभव का मात्रक है। तो विभव का मात्रक भैया वोल्ट होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है?
विद्युत शक्ति का मात्रक है। आपको बताना है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है ओम और डी ऑप्शन है वोल्ट। तो आपको बताना है विद्युत शक्ति का मात्रक है तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक कौन है। आपको बताना है निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक कौन है, मतलब किसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है। तो प्लास्टिक में प्रवाहित हो सकती है क्या, नहीं। सल्फर में प्रवाहित हो सकती है क्या, नहीं। आयोडीन में प्रवाहित हो सकती है क्या, हाँ नहीं, आयोडीन में भी प्रवाहित नहीं हो सकती है। हमारा ग्रेफाइट में प्रवाहित हो सकती है, तो मतलब हमारा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, विभवांतर का मात्रक क्या है। आपको बताना है विभवांतर का मात्रक क्या है। ए ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है वोल्ट और सी ऑप्शन है ओम और डी ऑप्शन है एम्पियर। तो आपको बताना है विभवांतर का मात्रक है तो विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, विद्युत चुम्बक बनाया जाता है। आपको बताना है विद्युत चुम्बक क्या चीज़ से बनाया जाता है। ए ऑप्शन है सोना से, बी ऑप्शन है चांदी से, सी ऑप्शन है नरम लोहे से, डी ऑप्शन है पीतल से। तो आपको बताना है विद्युत चुम्बक बनाया जाता है तो विद्युत चुम्बक नरम लोहे से बनाया जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। आपको बताना है ऊर्जा का मात्रक होता है। ए ऑप्शन है ताप, बी ऑप्शन है कैलोरी, सी ऑप्शन है जूल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ऊर्जा का मात्रक होता है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, विद्युतमय तार किस रंग का होता है। जो हमारे घरों में बिजली में तार दौड़ता है ना, वही पूछ रहा है किस रंग का होता है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है लाल। तो आपको बताना है विद्युतमय तार किस रंग का होता है, तो आपको याद रख लेना है विद्युतमय तार लाल रंग का होता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ए ऑप्शन है कूलम्ब, बी ऑप्शन है फैराडे, सी ऑप्शन है टेस्ला, डी ऑप्शन है वेबर। तो आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं तो रोज़ सुबह 5 बजे हमारा इस चैनल गजब सोनू पे एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको घंटी दबा के ऑल पे सेट कर दें, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चला जाए।